मध्य प्रदेश के रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बुधवार तड़के एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह करीब 4 बजे थर्ड फ्लोर के न्यूरो सर्जरी वार्ड में फॉल सीलिंग अचानक भर कर नीचे आ गिरी। मलबा सीधे मरीजों और उनके परिजनों पर गिरा, जिससे कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। बहुत बड़ी घटना आई थी। अगर सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचा। घायलों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। गनीमत रही कि कोई गंभीर जनहानि नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे से महज 24 घंटे पहले मेडिकल कॉलेज के नए भवन में भी फॉल सीलिंग गिर चुकी थी। लगातार 2 दिनों में 2 हादसे ने अस्पताल निर्माण और मेंटेनेंस की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बताइए, कल रात में क्या हादसा हुआ है? कल रात में 3:48 पे सुबह की माने भोर माही एकाएक जैसे बारात आवे पड़ पूरे सेलिंग में माने टूट के गिरे लाग। ये लोग सब रहे भागो और सब भागे लागे। हमारे बालक रहे, जल्दी मोबाइल हमारा तो गोड अस्वस्थ रहा पैर, हमको जल्दी बनाओ, जल्दी बनाए, हमको सबको भगाओ, सबको जबरदस्ती पकड़ के भगाए यहाँ से। इनके माता जी के पाँव में गिर गया सेलिंग, हमारे ऊपर भी गिरा। अभी यार किसी दीवार में टंगा, एक तरफ गिर गया जहाँ का पाँव रहा, तो बच गए चोट से। अस्पताल स्टाफ और मरीजों के परिजन बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है। ओपीडी और गैलरी में भी पहले फॉल सीलिंग गिर चुकी है, लेकिन अब यह घटनाएं सीधे मरीजों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। कल हादसा हुआ, जब पेशाब करे उठे हैं तो भड़भड़ा के वो गिरा है। जब गिरा तुम ठीक खड़े हो गए तो वो जो गिरा है तो हमारे इंठी लग गया है। हम लोग सो रहे थे। हाँ। 4 बजे सुबह वो गिर गया थोड़ा सा। हाँ। उस समय वार्ड में लगभग कितने लोग मौजूद थे? हम थे, हमारी मम्मी थी। हाँ। मेरी भतीजी थी। कुछ नहीं है, ये बारिश हो रही है या जिसकी वजह से फॉल सीलिंग गिरी है और किसी को चोट नहीं आई है। मरीज और बाकी सभी लोग स्वस्थ हैं। इसके लिए अपना पीडब्ल्यूडी से शासन ने टेंडर का वो मनी सैंक्शन कर दिया है। पैसे सैंक्शन किए हुए हैं करीब 58 लाख रुपए करीब। तो उसको पीडब्ल्यूडी को टेंडर लगाना है। तो ये सारा रिपेयर वर्क है, क्योंकि ये कमजोर हो रही है सभी जगह की, तो उसको पीडब्ल्यूडी को टेंडर लगा के जल्दी से जल्दी काम करवाने के लिए बोला है हमने। तो वो प्रक्रिया में है, करीब पहले से ही बोला हुआ है, वो जल्दी करेंगे। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि बारिश के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं और रिपेयरिंग के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उनका दावा है कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फॉल सीलिंग का गिरना का कारण अभी कल रात को एक घटना हुई है, जिसमें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में फॉल सीलिंग गिरी है। और इस संबंध में हम लोग पहले भी कई बार लिखित में भी दे चुके हैं। रीज़न ये है कि जो बरसात का रीज़न समय रहता है, उस समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कई बार फॉल सीलिंग जो जिप्सम की बनी होती है उसमें पानी आ जाता है और वो गिरती है। और इस संबंध में पीडब्ल्यूडी, चूँकि भवन का संधारण मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, तो इसका हम लोग पीडब्ल्यूडी को इसके संबंध में लेख करेंगे और उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये फॉल सीलिंग गिरी है। और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसका भी बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। हम लोग जहाँ भी इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ जो नई फॉल सीलिंग हम लोग लगा रहे हैं वो पूरा इसकी लगा रहे हैं GI की, ताकि कोई भी इस तरह की घटना ना हो। जो 2 हादसे हुए थे उसमें आपने लेख जब किया था, उसकी जांच रिपोर्ट क्या आई थी? क्या कारण था कि फॉल सीलिंग गिरी? उसकी जो पूर्व में एक बार जांच हुई थी, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के वो भी आए थे और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, और जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई थी, जिसमें से एक समस्या यही था कि AC के डक्ट जो ऊपर से गए हुए हैं और उसमें जब कंडेंसेशन होता है वाटर का, तो वो पानी जब नीचे गिरता है तो उसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। बाकी डिटेल जी, गुणवत्ता का कोई कारण तो नहीं था? डिटेल रिपोर्ट उसकी भेजी जा चुकी है, तो वो रिपोर्ट डीन साहब और वहाँ भोपाल भेजी गई है कमिश्नर साहब। कहा था कि जब तक ये सीलिंग रहे तब तक ये हादसे होते रहे। सीलिंग तो अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि पीडब्ल्यूडी का हमने पूर्व में भी लिखा है और अभी इसके संबंध में जांच करा के इसकी भी रीजन लेने की कोशिश करेंगे। किस तरह को जो घायल नहीं हो गए? नहीं, मुझे जो पता लगा इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है।
किसी और को जो कोई है, हानि नहीं वहाँ हुई। बाढ़ में उनकी हाँ। सीलिंग पूरी तरह से जर्जर है। हाँ। उनकी मरम्मत होगी कि हादसे का इंतजार होगा? नहीं नहीं, उसकी मरम्मत के लिए जैसे हमारे न्यूरोलॉजी वार्ड में ऑलरेडी फॉल सीलिंग का काम लगा हुआ है, और उसी को हमने PWD से मैंने सुबह ही साहब से बात करके ON मिश्रा जी से कि उस वाले को भी तुरंत वो फॉल सीलिंग का रिपेयर करवा दें। मरीजों का आरोप है कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, किसी को चोटें आई थोड़ी थोड़ी। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सुबह डीन साहब खुद भी आए थे और वो उनको सभी को देख के गए हैं, और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने भी पूरी मदद की, हम लोग भी पूरी तरह से तत्पर रहे, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो भी गए, और सभी लोगों ने उसका मुआयना किया और तुरंत उनको शिफ्ट भी किया, और इस तरह का फिर ना हो तब तक के लिए हमने उनको तुरंत वहाँ रखा नहीं और सबको बगल के उसमें शिफ्ट भी कर दिया है। लगातार हो रही इन घटनाओं से मरीजों और उनके परिजनों में दहशत है, जबकि अस्पताल प्रशासन के आश्वासन पर अब सवाल उठने लगे हैं। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।